हेलो बच्चों, तो फिज़िक्स 102 के पेपर के लिए आपने क्या करना है। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं इतनी एनर्जी से आपको बता नहीं पाई थी। मेरी जो सारी एनर्जी थी वो सेकंड ईयर की वीडियो में चली गई, तो मैं आपको समझा नहीं पाई। लेकिन इस वीडियो में आपको उससे बेटर ही बताऊंगी अब, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो मैं मॉडर्न की बुक से आपको बता रही हूँ। आपकी चाहे कोई भी बुक हो, आपका जो ये सिलेबस होता है ये सेम होता है। बस ये बुक बनाने वाले जो हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर कम ज़्यादा कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टॉपिक है यहाँ पे दिया, वो अगले चैप्टर में होता है। जैसे ये वाला यहाँ पे है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे ही सपोज कि यहाँ पे एक टॉपिक है, वो है 6 चैप्टर, ठीक है ये वाला। लेकिन ये जो टॉपिक है ये 7 चैप्टर में दे दिया होगा। तो ऐसा भी हो जाता है, तो आपने ध्यान से देखना है, आपने डीपली देखना है, आपने पेपर देना होता है तो ध्यान से देखा करो टॉपिक्स को, कहीं छूट तो नहीं गया कोई टॉपिक। और जो वर्डिंग होती है वो बुक्स की डिफरेंट होती है, लेकिन मीनिंग सेम होता है। ठीक है, जो मैंने टॉपिक बताया वो आपको पता चल जाएंगे आपके बुक में, आप ध्यान से देखना, सब पता चल जाएगा। डिफरेंट वर्डिंग है लेकिन मीनिंग एक है। उनका जो रिजल्ट निकला होता है वो सेम निकला होता है। तो ये भी मैकेनिक्स की तरह पेपर होगा आपका 50 नंबर का। फिर सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन बी में यूनिट 1 है, सेक्शन सी में 2, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 4 यूनिट से बनेंगे आपके 36 नंबर, कंपलसरी से बनेंगे आपके 14 नंबर। कंपलसरी में बुक में से, चैप्टर में से आपके मतलब टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन बना देते हैं। कई बार बुक के जो पीछे दिए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन उससे भी आ जाता है एक दो। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि बुक के जो टॉपिक्स होते हैं ना उनमें से ही दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन छोटे छोटे बना के। पर तब भी हमें 2 नंबर चाहिए तो हमें करना ही पड़ेगा बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जैसे यूनिट 1 है आपकी, तो इसमें है आपके 3 टॉपिक बनाए हैं बड़े बड़े, और इनमें आपके बुक वाले ने बनाए हैं 5 चैप्टर। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, यहाँ से तो आता नहीं है पेपर में, इसको टीचर नज़रअंदाज कर देते हैं, ज़्यादातर नज़रअंदाज ही किया है अभी तक। तो यहाँ से डाला जाता है सेकंड चैप्टर से, और मे बी थर्ड चैप्टर से भी कभी डाल दे, क्या पता चलता है। वैसे तो गॉस वाले क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन में डाले जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता, पैटर्न कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया है कि आपने जो एक एक पार्ट पढ़ना होता है, हमें पूरी बुक की पढ़नी होती है। लेकिन पेपर इस तरह से सेट कर दिया जाता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से। यहाँ पे भी लिखा होता है कि सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चन ईच फ्रॉम यूनिट 1। अब टीचर की मर्जी है, यूनिट 1 से कहीं से भी 2 सिलेक्ट कर देगा, क्वेश्चन 2 बना देगा। लेकिन तब भी टीचर मतलब कर देते हैं ठीक ढंग से। कई बार कर देते हैं, कोई क्वेश्चन ऊपर जैसे पूछ लेंगे मिक्स करके। तो इसमें यूनिट 1 में आपने फर्स्ट 3 कर लेने हैं, और या तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर लेना है। ठीक है, इसकी जस्ट मेन मेन करना, सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से कर लेना, और थर्ड चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लेना। क्या पता फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना, मतलब इन चैप्टर्स की तैयारी कर रहा है, तो वो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया उनको कर लेना, थोड़े से ही है, इसको कर लेना चाहे कंप्लीट जैसा। और इसकी भी कर लेनी मेन मेन डेफिनेशंस, मेन मेन जैसा, मतलब टॉपिक वही अगर पेपर में आ गया तो मैं वहाँ पे लिख पाऊँ कुछ। फिर है यूनिट 2, तो इसमें 6th चैप्टर है, इसको भी नज़रअंदाज करते हैं। फर्स्ट और 6th चैप्टर को मतलब इग्नोर ही किया जाता है। 7th चैप्टर करें आप, ये बेटर रहेगा। यूनिट 2 से आप 7 चैप्टर करें और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लें। यूनिट 3 है, इसमें से आप कोई भी एक कर लो, जो आपने पूरी साल पढ़ा होगा उनमें से कोई एक चैप्टर कर लेना जो आपको ठीक लगता है। और यूनिट ये तो आपको पूरा ही करना है।
तो अब ऐसा करना है कि कुछ चैप्टर के आप इम्पोर्टेंट पढ़ना, कुछ चैप्टर का आप इम्पोर्टेंट के साथ जो मैंने इम्पोर्टेंट नहीं बताया है वो भी कर लेना, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट नहीं आया, कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप लिख पाओ उसको, उसके नंबर ना छूटे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि इम्पोर्टेंट से ही पूरा पेपर आए। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेंगे जो कभी आया ही ना हो। तो क्या करना, 10th चैप्टर कर लेना, इसमें से कोई एक करना, इसका आप 7th चैप्टर करना, और यहाँ से फर्स्ट 3 करना, या तो इसको 3 कर लेना। और फर्स्ट 3 जो करेंगे तो उस वो इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना ज़्यादा, इस पे अच्छी तरह से इन थ्योरम्स को कर लेना और इसके इम्पोर्टेंट कर लेना। और जो इन चैप्टर को कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं या इम्पोर्टेंट के साथ एक्स्ट्रा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ चैप्टर का आपने कंप्लीट पढ़ना है। और एक और बात, कोई भी बच्चा सिर्फ 2 यूनिट करके नहीं जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट करोगे कितना नंबर का होगा, 18 नंबर। 18 नंबर का करके आओगे तो उससे कम ही मिलेंगे, गलतियां भी हो जाती हैं, उससे कम ही मान के चलो। 3 यूनिट करोगे 27 नंबर का होगा, 27 में से 25 नंबर मान के चलो। 4 यूनिट करोगे तब जाके 35 नंबर मान के चलो। कंपलसरी से कुछ होगा 5 नंबर का, तब 40 नंबर, या पूरा ही कंपलसरी हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। और कोशिश करनी है कि हमने 40 से ऊपर ही नंबर लेने हैं, सभी यूनिट से हमारा क्वेश्चन वहाँ पे हो जाए और कंपलसरी से भी हमारे क्वेश्चन हो जाए। फिर ऐसा है कि आप जो है टेंशन फ्री हैं। फिर अगर नंबर काटेगा भी टीचर तो कितने कर काटेगा, पास तो हो जाओगे। और देखो पेपर में इस तरह से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, ये वाला देखो कि अप्लाई गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग, क्या वाला है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, बुक में जो है ये मॉडर्न की बुक में इन्होंने बहुत ही मतलब शॉर्ट में ही कर दिया है कुछ। तो अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो अच्छी तरह से थोड़ी लाइन बना लेनी है कि कंसीडर किया हमने कि यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसकी ये है वो है, इस तरह से। और ये भी इसको इस तरह से पूछा गया है पेपर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी ड्यू टू प्लेन चार्ज्ड शीट। और ये जो है व्हाट इज गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये जो है गॉस जो है ये लॉ है, इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो है ना शो दैट, ये वाला बुक में नहीं है, मॉडर्न की बुक में इसको, इस इक्वेशन को जस्ट यूज़ किया है, इसको डिराइव नहीं किया है। तो ये आप यूट्यूब वीडियो से देख लेना, यूट्यूब पे भी आपको मतलब लेक्चर मिल जाएंगे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है, तो वहाँ से आप इसको कर लेना, इसको डेरिवेशन वाला। तो मैंने ना बुक में इस तरह से टिक लगाए हैं पर्पल कलर के, ये आपके लिए पर्पल कलर वाले ओनली, जिस पे मैंने टिक लगाए हैं, और इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से। और आपने ये न्यूमेरिकल भी देखने हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं पेपर में डिफरेंट वैल्यू करके, जिस पे मैंने लिखा है उसकी तरह क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। सेक्शन A B C न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, और आते भी हैं पेपर में न्यूमेरिकल। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये है इसका आंसर, इसमें ये बातें यूज़ हुई हैं। तो इस तरह से है ये, आपको पता चलना चाहिए अब कि कौन सा टॉपिक इसका आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन भी, व्हाट इज़ डायमैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन दिस, और फिर ये लिखना पड़ेगा आपको इसका आंसर, ये है इसका। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंटेन इन मैक्सवेल इक्वेशन फॉर ईएम वेव्स, तो इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, ये है, इसमें ये पॉइंटिंग थ्योरम भी है, पॉइंटिंग थ्योरम से आगे को ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनी है, फिर तो ये यहाँ तक लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक।
और मैंने इस तरह से चैप्टर वाइज़ जो है आपको इम्पोर्टेंट लिख दिया है, ठीक है? ये ज़्यादा नहीं है, कम है ये, देखने में लग रहा है ज़्यादा। जब आप देखोगे बुक में तो बड़ा कम है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिख दिए हैं न्यूमेरिकल्स भी, तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है देखने में। चैप्टर वाइज़ मैंने बता दिया है, चैप्टर 2 से चैप्टर 3 का इतना, और ये भी लिख दिया मैंने कि इसको इस तरह से बोलते हैं, अगर पेपर में आ जाए तो पता चल जाए आपको। ठीक है, तो इतना इतना मतलब इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और इतना आपके दिमाग में मतलब छपा हुआ होना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली। बाकी थोड़ा थोड़ा आप देख लेना, मेन मेन जो मैंने टिक नहीं लगाए हैं, जो नहीं बताया, उसको भी देख लेना थोड़ा बहुत। और चैप्टर 7 ही करना, चैप्टर 6 मत करना, कि ये 2 क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं। पेपर में पूछते भी नहीं है कई बार, एक क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरे चैप्टर से चिपका देंगे। तो 7th चैप्टर का ना क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन नंबर पक्के होने के चांस है पेपर में। तो आपने अपने हिसाब से देख लेने कौन कौन से चैप्टर करने, वही चैप्टर का पढ़ना है फिर। और मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर दिए हैं, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को भी देख लेना, पेपर में क्या पता आ जाए। और ये 10th चैप्टर के लिए तो इतना करना पड़ेगा, बहुत सारा नहीं, आपने पूरी बुक थोड़ी करनी है, कम चैप्टर करने हैं, और कम चैप्टर में ये पक्का होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। और अब इतना ये याद उनको ही रहेगा जिन्होंने पूरी साल रिवीजन किया होगा 2 बार, उनसे ही हो पाएंगे अच्छी तरह से। बाकी भूल भी सकते हैं, मुश्किल होगी उनको, और वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही करना चाहे। इसका पीडीएफ और बुक के पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इनको देख लेना। और बुक के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना आपकी मर्जी है, जितने हो सकते हैं उतने कर पढ़ना। वैसे भी बुक के चैप्टर से ही आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो इतना मतलब दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो कुछ कुछ चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके तो कर ही लेना, बाकी दूसरे चैप्टर के चाहे जो मैंने इंपॉर्टेंट जैसे टिक लगाए हैं उनको कर लेना, या मेन मेन डेफिनेशंस पढ़ लेना। और इस फर्स्ट चैप्टर का ऐसे देख लेना इनको ज़रा, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है? स्केलर प्रोडक्ट है तो थोड़ा थोड़ा देख लेना, वेक्टर प्रोडक्ट। और आपने जो मैंने इस साल के लिए इम्पोर्टेंट बताया वो सिर्फ मैंने इस तरह से टिक लगाए हैं, पर्पल कलर से, इस तरह से। और ये न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, और बाकी न्यूमेरिकल देखना आपकी मर्जी है।